राम राम दोस्तों, जय बाबा न्यू करौली महाराज जी की। दोस्तों, आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा जी की बहुत ही कृपा होगी। तो आज मैं आपको एक पौराणिक कथा का वर्णन सुनाऊंगा, तो ध्यान से सुने। और अपने भाई के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बाबा न्यू करौली जी की अपार कृपा मिले और आपको धर्म लाभ भी मिले। तो दोस्तों, हमारे अंतरिक्ष में उत्तर दिशा में एक तारा चमकता है जो बिल्कुल निराला ही दिखता है। उस तारे का नाम है ध्रुव। तो ध्रुव तारे की ये कथा है, उनका ध्रुव नाम कैसे पड़ा इस तारे का। दोस्तों, पौराणिक काल में एक स्वयंभू मनु नामक राजा थे और उनके पुत्र थे राजा उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी। बड़ी पत्नी थी सुनीति और छोटी पत्नी थी सुरुचि। तो समय बीतता गया और सुनीति और सुरुचि के एक एक लड़का हुआ। जब वे 5 साल के हो गए तो एक दिन की बात है, घटना है कि ध्रुव 5 साल का बालक अपने पिता की गोद में बैठा हुआ था सिंहासन पर। तभी उनकी छोटी पत्नी सुरुचि आ जाती है और किलस के कहती है कि ध्रुव से कहती है कि अगर तुम्हें इनकी राजा की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेते। इनके सिंहासन का उत्तराधिकारी भी मेरी कोख से जन्म लेने वाला ही बनेगा। और इतना कहकर उसे उनकी गोद से उतार देती है और बालक ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास जाता है, सुनीति के पास। क्योंकि राजा उत्तानपाद भी अपनी छोटी बीवी के साथ ही ज़्यादा प्रेम करते थे और उसके बच्चे को ही ज़्यादा वो प्यार करते थे। तो दोस्तों, वो बालक अपनी माँ सुनीति के पास जाता है रोता हुआ और उससे कहता है कि माँ, मुझे तो मौसी ने उतार कर पिताजी की गोद से उतार कर मुझे भगा दिया है, तो अब मैं क्या करूं। वो कहती है कि अगर इनकी गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेता। तो दोस्तों, उसकी माँ भी बिल्कुल ऐसे ही दुर्व्यवहार की शिकार थी। वो कहने लगी कि बेटा, ये तो कितनी कुछ भी नहीं है, तू भगवान सत्यनारायण विष्णु भगवान की गोद में जाकर बैठ, उनकी पूजा कर। और उन्होंने, उसकी माँ सुनीति ने उसे उकसाया कि भगवान, सबसे बड़ी गोद तो भगवान की होती है, तो उसकी गोद में जाकर बैठ, ताकि वो सबसे बड़ी गोद है, वे सबसे बड़े अंतर्यामी है। ये तो कोई कितनी कुछ भी नहीं है, ये तो नासवान है, आज है कल नहीं है। और उनकी गोद ऐसी है भगवान की, विष्णु की, वो तुम्हें अगर मिल जाएगी तो हमेशा तुम उनके प्यारे रहोगे। तो ध्रुव बालक को ये बात लग जाती है और वो घर छोड़ देते हैं। घर छोड़ने के बाद वे जंगल में चलते जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें नारद जी मिलते हैं और बालक को कहते हैं कि बेटा, तू घर वापस चला जा, तेरे माँ बाप चिंता कर रहे होंगे और यहाँ पर जंगली जानवर हैं, क्या कहाँ रहेगा, क्या खाएगा। तो बालक ध्रुव कहता है कि मुझे तो परम पिता परमात्मा विष्णु की गोद में बैठना है। तो नारद जी उस बालक के समर्पण से बहुत खुश होते हैं और उसे कहते हैं कि तो बेटा ऐसा कर, तू ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप कर और तपस्या कर। तो ध्रुव बालक तपस्या में बैठ जाते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करके कुछ ही
कम समय में ही भगवान जी बालक की प्रार्थना सुनते हैं और वे उनसे प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। उधर नारद जी वहाँ राजा उत्तानपाद के राज दरबार में जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि राजा साहब, आपका लड़का ऐसे ऐसे घर छोड़ के चला गया है। तो राजा बहुत पछता रहा था कि मेरी छोटी बीवी बहुत ही खराब है, उसके चक्कर में मेरे बच्चे ने घर छोड़ दिया। तो वो पछता तो रहा था, लेकिन अपनी छोटी बीवी के आगे उसकी कुछ नहीं चलती थी। वो जो कहती थी वही उसे मंजूर था। तो उधर बालक ध्रुव को उनकी तपस्या पूर्ण होने के बाद भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते हैं और वे प्रकट होकर वे ध्रुव बालक से कहते हैं कि बेटा, क्या बात है, क्या परेशानी है, इतनी छोटी इतनी अल्प आयु में तुम भक्ति मार्ग पर हो। तो ध्रुव बालक कहता है कि भगवान, मुझे तो बस आपकी गोद में बैठना है और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पिताजी, मेरी मौसी ने मेरे पिता की गोद से उतार कर मुझे भगा दिया है, तो अब तो मुझे परमात्मा की गोद ही चाहिए। तो इतना कह सुनकर भगवान भी बहुत ही खुश हुए और उस बालक को अपनी गोद में बैठाया और उन्हें बहुत ही दुलार दिया। तो भक्त बालक को, ध्रुव को, उन्होंने उस समय ये आशीर्वाद दिया था कि ध्रुव, तुम्हारा अलग ही लोक होगा, उत्तर दिशा में तुम ध्रुव नामक तारे के नाम से जाने जाओगे। और ध्रुव तारा तभी से इस नाम का, ये ध्रुव लोक है दोस्तों। ध्रुव तारे में ध्रुव लोक है, उसका भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया है उसे कि उसका कभी नाश भी नहीं हो सकता। कितनी भी प्रलय आ जाए, कितना भी हो जाए, भगवान ने इतने प्रसन्न होकर उन पर, उस बालक पर इतनी कृपा की है। तो दोस्तों, आपको ये कैसी लगी आज की पौराणिक कथा, मुझे कमेंट में बताएं। और अपने भाई की कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की जय। जय श्री राम। हे मेरे बाबा जी।